गुड मॉर्निंग 12th क्लास एंड वेलकम। स्वागत है आपका बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर। हमने रिमेनिंग रखी थी हमारी ये पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। एन एलिमेंट्री क्लासरूम एक प्रारंभिक कक्ष स्कूल क्लासरूम एक विद्यालय का एक प्रारंभिक विद्यालय का कक्षा कक्ष कहाँ पर? इन असलम झुग्गी झोपड़ियों में। तो एंड इट इज कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर और पोइट थे, एसेइस्ट थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ा उन्होंने, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिया उन्होंने और अपने आप को सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट यानी शांतिवाद और समाजवादी घोषित डिक्लेयर किया उन्होंने। हमारे सामने वो प्रेजेंट करते हैं, उन्होंने इस पोएम में रिवील किया है, प्रेजेंट किया है एक ऐसे क्लासरूम के सीन को, एक ऐसे स्कूल की क्लासरूम के सीन को इन स्लम यानी कि झुग्गी झोपड़ियों की में रहने वाले उन बच्चों की स्कूल की क्लासरूम को हमारे सामने प्रेजेंट किया है एक पोएम के रूप में। मतलब वो ये बताते हैं कि कैसे नेचर से, कैसे प्रकृति से वो दूर है। वहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या है, वो एक प्रकृति से दूर है। फर्स्ट लाइन में उन्होंने बताया फार फार अवे फ्रॉम गस्टी वेव्स, तूफानी और लहरों से वो बच्चे बिल्कुल दूर है, ठीक है। और क्या है, एक टॉल लड़की जो वे डाउन हेड, जिसका सिर जो है वो मतलब चिंता से जनित है और झुका हुआ है। एक पेपर स्विमिंग बॉल, दुबला पतला लड़का जो कि क्या कर रहा है, दुबला पतला लड़का जिसकी आंखें कैसी है, लाइक रैट, किसकी तरह, चूहे की तरह। अब वो दुबले पतले जो है क्यों है, क्योंकि वो इनका एक ये कहे कि इनकी एक लिनेज या फिर एक इनकी जनरेशन या हेरेडिटी कहे तो ये नाड़ यानी गांठदार बीमारी के कारण जो उनके फादर को है और वो ट्विस्टेड बोन की है यानी कि टेढ़ी मेढ़ी विकृत हड्डियों की जो कभी सीधी नहीं हो सकती। और अब वो बताते हैं कि जैसे क्लासरूम का जो वॉल्स है, दीवारें हैं, वो कैसी हैं, क्रीम वॉल्स, कैसी है, शावर मतलब खट्टा नहीं, अनप्लीजेंट, बुरी, वो बुरी क्रीमी वॉल्स हैं, रंगी हुई है। शेक्सपियर के हेड का शायद, शेक्सपियर के विलियम शेक्सपियर के सिर का शायद वहां पर एक पिक्चर होगा। और जिनकी प्रातःकाल कैसी होती है, जिनका डॉन जो है वो क्लाउडलेस है, उनको बादल नजर ही नहीं आते। क्यों नहीं नजर आते? क्योंकि उनकी झुग्गी झोपड़ियां जो है वो उस पूरे शहर पर क्या कर लिया है, सिविलाइज्ड डॉम यानी सभ्य लोगों के, सभ्य मतलब कल्चर्ड मतलब वेल्दी रीच संपन्न लोगों के डॉम मतलब गुंबदों ने, कहने का मतलब यहाँ इमारतों से है, बिल्डिंग से है,
उनके लिए ये सितारे, ना तो उनको क्लाउड नजर आता है, ना बादल नजर आता है, ना उनको वो सितारे नजर आते हैं, सितारे नजर आते हैं। अब हम लोग लीड करते हैं, प्रोसीड करते हैं, बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्या, थर्ड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम एंड इट इज स्टार्टेड और ये शुरू होता है श्योरली शेक्सपियर्स Surely Shakespeare is wicked. Surely Shakespeare is wicked. The first line of third stanza is surely Shakespeare is wicked. The map a bad example. Surely निश्चित रूप से शेक्सपियर इज विक्ड, शेक्सपियर जो है वो विक्ड है, यानी कि अनप्लीजेंट है, बुरा है। क्यों बुरा है? अब आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप लोग ये समझ जाते हैं कि उन बच्चों के लिए who live in slum and who read in slum elementary school, तो उनके लिए पहले हमने ये पढ़ा कि शेक्सपियर का सिर का पिक्चर शायद वहां पर उन दीवारों पर लटक रहा है, बट हु इज शेक्सपियर, कि पर शेक्सपियर कौन है, ये चीज जो है ये बिल्कुल अननोन है उन बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने स्लम के अलावा कुछ नहीं देखा। इसीलिए ये जो फर्स्ट लाइन है श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप ऑफ ए बैड एग्जाम्पल, निश्चित रूप से शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर अच्छी तरह से आप लोग नोन होंगे कि हु इज शेक्सपियर, शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर द ग्रेट इंग्लिश पोएट, राइटर, ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट, प्लेइस्ट। तो शेक्सपियर इज विक्ड, शेक्सपियर जो है वो क्या है, विक्ड है, बुरा है, अनप्लीजेंट है, अननोन है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और वो जो मैप उन संपन्न लोगों के लिए तैयार किया गया है ये एक बुरा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टिल, वो मैप विद शिप्स जो नावों के सहित है, एंड सन सूर्य से सहित है, एंड लव और प्यार से सहित है, टेम्पटिंग मतलब वो उनको प्रलोभित कर रहा है, टेम्पटेड कर रहा है, लालच दे रहा है। देम आया है उन चिल्ड्रन के लिए जो उस क्लासरूम में, स्लम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, उन बच्चों के लिए, टू स्टील चोरी करने के लिए। क्या है, अब वो सामने जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल फॉर देम, वो नक्शा उनके लिए बुरा उदाहरण है, क्योंकि वो नहीं समझते, भले ही वो मैप जो है वो किसके साथ है, विद शिप्स एंड सन एंड लव, प्रेम से, क्योंकि वह प्यार का मायना ही नहीं समझते, क्योंकि वो सूर्य के बारे में जानते नहीं, क्योंकि वो शिप्स के बारे में जानते नहीं, और ये जो सारी चीजें हैं ये उनको टेम्पटिंग कर रही है, मतलब कि उनको प्रलोभित कर रही है, लालच दे रही है, टू स्टिल चोरी करने के लिए, फॉर लाइफ्स जीवन जीने के लिए, दैट स्लाइली धीरे धीरे, जो कि दैट मतलब जो कि, स्लाइली धीरे धीरे, स्लाइली मतलब स्लोली, जो कि धीरे धीरे, या फिर हम लोग कहें कि चुपके से, जो कि चुपके से टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, स्लाइली टर्न जो कि चुपके से मुड़ती है, इन देयर उनके, क्रैम्प्ड का मतलब होता है सिकुड़े हुए, हॉल्स मतलब उनके, हॉल्स का मतलब, हॉल का मतलब यहाँ पर छेद नहीं है, छिद्र नहीं है, हॉल्स उनके लिए आया है जहाँ पर ये बच्चे रहते हैं, यानी वो हॉल्स कैसी है, मांद की तरह, मादों की तरह, जहाँ केवल डार्कनेस होता है, जहाँ केवल अंधेरा होता है। इसीलिए यहाँ पर पोएट ने बड़े ब्यूटीफुली यूज द वर्ड होल्स, कि वो मैप जो उनके सामने है वो, और वो मैप जो शिप्स के विद है, शिप्स, सन एंड लव, और ये सारी चीजें हैं, ये प्रलोभित कर रही है उन बच्चों को चुरा लेने के लिए, फॉर लाइफ्स जीवन को, स्लाइली चुपके चुपके,
यानी शुरुआत होती है दिन की किससे? फॉग से, धुंध से, और वो बना रहता है कहाँ तक? एंडलेस नाइट, अंतहीन रात तक। अंतहीन रात तक कोहरा छाया ही होता है। छाया, कोहरा छाने का मतलब यहाँ पर क्या है? वो स्लम जो है, वो जो एरिया है, वो जो जगह है, वो स्लम्स है, वो एक ऐसा वहां पर आवरण है। किसका? फॉग का। आवरण नहीं है वहां पर फॉग का, केवल इमेजिनेशन है, कल्पना है कि मतलब उस गरीबी ने उसको वहां के एटमॉस्फेयर में जो फॉग रूपी है, जो चारों तरफ जो हर चीज को धुंधला कर देता है, जो स्पष्ट क्लियरली दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर की जो पिक्चर है वो उनके लिए बुरी है, क्योंकि वो शेक्सपियर के बारे में जानते नहीं कि हु इज शेक्सपियर। और मैप जो वहां पर है, शायद दीवार पर टंगा होगा, वो उनके लिए बुरा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और वो मैप जो है वो शिप्स को लिए हुए है, वो सूर्य को लिए हुए है, वो किसको लिए है? और वो यही कहना चाहता है कि सूर्य, जहाज और प्रेम, ये ऐसी प्यार भरी जो चीजें हैं वो उनको लालायित कर रही है टू स्टिल, चुराने का, फॉर लाइफ, जीवन, दैट स्लाइली, जो कि चुपके से धीरे धीरे टर्न यानी मुड़ती है उनके संकीर्ण बांधों में, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कहां से? धुंध से लेकर अंतहीन रात्रि तक। ऑन देयर स्लैड हीप, और ऑन देयर स्लैड, स्लैड गंदगी, गार्बेज, स्लैड हीप मतलब आप लोग जानते होंगे पाइल, ढेर, पाइल है। ऑन देयर स्लैड हीप, और उनके गंदगी की ढेर पर, दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, विद वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील। अब ये जो बच्चे हैं, ऑन देयर स्लैड हीप, उनकी गंदगी के ढेर पर, दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, वियर पहनते हैं, स्किन्स, स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, यानी ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं जो कि उनकी हड्डियों को बताते हैं। पीप्ड थ्रू मतलब झांकना, यानी उनकी हड्डियां जो है वो उनके वस्त्रों से भी दिखाई देती है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, ऑफ ग्लासेस, ग्लासेस ऑफ स्टील, स्टील के ग्लासेस, विद मेंडेड ग्लास, जो कि मरम्मत किए हुए कांच से हो, ग्लास से हो। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे कि बॉटल को पत्थर पर मारा गया, बोतल, और कैसे वो पीसेस पीसेस हो जाता है। अब क्या बताते हैं कि ये बच्चे जो हैं, इनकी स्किन से इनके बोन दिखाई देते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लासेस। अब उन्होंने स्टील के स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं जो कि मरम्मत किए गए हैं कांच के द्वारा। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे कि पत्थर पर मारे जाती है बॉटल को, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि उन्होंने जो पहना है वो भी टुकड़ों टुकड़ों में पहना है, जिनसे उनकी स्किन जो है उनकी क्या दिखाई? पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, उनकी त्वचा जो है हड्डियों के द्वारा झांकती है, मतलब हड्डियां उस त्वचा से बिल्कुल दिखाई देती है। ऑफ ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, और ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका सारा समय, एंड स्पेस, और उनका जो स्थान है, आर फॉगी, फॉगी स्लम, वह कोहरे रूपी क्या है? फॉगी स्लम, यानी कोहरे रूपी झुग्गी झोपड़ियां हैं, यानी उनका स्थान जो है, उनका सारा समय जो है वो कोहरे रूपी झुग्गी झोपड़ियों में बीतता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम, ब्लॉट का मतलब होता है कलंक, इसीलिए ये जो कलंक है, देयर मैप्स विद स्लम्स, उनके नक्शे, उनके मानचित्र इन झुग्गी झोपड़ियों के साथ, एज बिग एज डूम, वो अभिशाप से भी वो उतने ही बड़े हैं जितना एक अभिशाप, जितना मतलब ये उनके लिए अभिशाप है, क्योंकि ये फॉगी स्लम हमेशा उनके जीवन में रहे
प्रॉफिट लेंगे, ये आप लोगों की नेग्लिजेंसी जो है, इट इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। आप लोगों को पढ़ना है और ये नहीं है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये सिलेबस हमारा जो आ चुका है, पढ़ाई हुई हर चीज़ जो है वो जरूर एक काम में आती है। ये एक तरह से फिर आपकी रिवीजन होगी यदि स्कूल ओपन होते हैं तो आप लोग बिल्कुल भी लूजनेस जो है नहीं बरतेंगे और अपनी स्टडी को यथावत